हेलो एवरीवन। आप की लाइफ में वापस आ गया और कैसे भी करके उसे ईवो को वापस अपनी ज़िंदगी में लाना था। इसलिए उसने ईवो से कभी ये सब नहीं पूछा, कहीं ईवो का मूड ख़राब ना हो जाए इस कारण। जान डॉक्टर से कहता है, पर डॉक्टर ऐसा कैसे हो सकता है। डॉक्टर जान से कहते हैं, मिस्टर शाओ, मैं ये कहना तो नहीं चाहता, पर मुझे लगता है आपको एक बार डीएनए टेस्ट करवा लेना चाहिए। इससे साफ हो जाएगा कि वो आपकी बेटी है या नहीं है। जान सोचता है, फिर कहता है, ठीक है डॉक्टर, अगर आप यही कह रहे हो तो ठीक है, आप मेरा और ईयर का डीएनए टेस्ट मेरे पास भिजवा दीजिएगा। डॉक्टर, हाँ मैं अपना सीरी लाते हैं। जान कहता है, मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। डॉक्टर कहते हैं, जी मिस्टर शाह। जान कहता है, वो आपके सीनियर डॉक्टर जो वो मेरे फैमिली डॉक्टर भी है, वो कहाँ है। मुझे लगा वो यहाँ होंगे, पर मुझे वो यहाँ नहीं दिखे। तभी वो डॉक्टर कहता है, वो अभी कुछ दिनों के लिए बाहर गए हुए हैं, वो 2-3 दिन में लौट आएंगे, तब आप उनसे मिल सकते हैं। जान अब में अपना सिर हिला देता है और फिर वहाँ से चला जाता है जहाँ पर ईयर और ईबो थे। जान रास्ते में यही सोच रहा था, अगर ईयर मेरी बेटी है तो वो ईबो को कैसे मिली, और ईयर मेरी बेटी कैसे हो सकती है। जहाँ तक मुझे याद है, मैंने जितनों के साथ रिलेशनशिप रखा है, मैंने हमेशा ये ख्याल रखा है कि वो मुझसे प्रेग्नेंट ना हो। यहाँ तक कि मुझे ज़रा सा भी आइडिया नहीं है कि कभी कोई मेरे बेबी से प्रेग्नेंट भी हुआ हो। हाँ, इस ईवो के जाने के बाद मैं किसी से भी फिजिकल नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले था। लेकिन मैं इतना भी केयरलेस नहीं था। अगर कोई हुआ भी है तो उसने अपना चाइल्ड ईवो को कैसे दे दिया। ईवो को आखिर ईयर कैसे मिली। कुछ है जो ईवो मुझसे छुपा रहा है। उसने पहले भी मुझे ईयर और खुद के बारे में नहीं बताया था। मुझे कोइंसिडेंटली ये सब पता चला, वरना मुझे नहीं लगता कि ईवो शायद ही मुझे ईयर के बारे में बताता। आखिर ईवो मुझसे क्या छुपा रहा है। क्या मैं उससे पूछूं? नहीं, वो मुझे नहीं बताएगा। मुझे खुद ही सच्चाई का पता लगाना पड़ेगा। जान अब किसी को कॉल करता है और कहता है, तो मैं किसी की फ़ोटो भेज रहा हूँ और मुझे इन 5 सालों में उसके साथ क्या हुआ ये सारी जानकारी चाहिए, समझे, और वो भी जल्द से जल्द। दूसरी तरफ से जवाब आता है, जी सर, आपको मिल जाएगी। अभी जान फ़ोन कट कर देता है और अब वो ईयर के रूम में आ गया था जहाँ ईयर बेहोश थी और ईवो उसके पास बैठा था और बस उसी को देख रहा था। जान
ईवो को देख रहा था। वो ईवो से बहुत कुछ पूछना चाहता था, पर ईवो की अभी जो हालत थी, जान को लगा कि अभी ईवो से कुछ भी पूछना ठीक नहीं होगा। इसीलिए वो एक गहरी सांस लेकर ईवो के पास जाता है और उसके शोल्डर पर हाथ रखता है। जान के शोल्डर पर हाथ रखते ही ईवो जान की तरफ देखता है। जान ईवो के आंसुओं को वाइप करते हुए कहता है, ईवो चिंता मत करो, ईयर अब बिल्कुल ठीक है और देखना वो जल्दी पूरी ठीक हो जाएगी। वो हमें अपना सिर हिला देता है। अब ईयर के पास जाता है और उसके बालों को सहलाते हुए बोलता है, मेरी लिटिल प्रिंसेस जल्दी ठीक हो जाओ, तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। और वो ईयर के फोरहेड पर एक किस करता है। ईवो ये सब देख रहा था। ईवो सोच रहा था, क्या जान को मुझ पर शक नहीं हुआ, क्या उसे मुझसे कुछ पूछना नहीं है। फिर ईवो कहता है, अच्छा ही है, अगर जान को ना पता चले और वो मुझसे कोई भी सवाल नहीं करे तो। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि जान को अभी ये पता चले, लेकिन क्या मुझे जान को बता देना चाहिए कि ईयर उसी की बेटी है? क्या मुझे ये करना चाहिए? फिर ईवो जान को देख के कहता है, नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। वो अपना सर नीचे कर लेता है। जान ईवो को देखता है जिसने अपना सर नीचे किया हुआ था, और जान अपने मन में कहता है, मुझे पता है ईवो, तुम कुछ ना कुछ मुझसे छुपा रहे हो और मैं जल्दी उसका पता लगा लूँगा। फिर वो ईयर की तरफ देखकर बोलता है, मैं जल्दी ये पता लगा लूँगा ईयर कि आखिर तुम हो किसकी, तुम सच में मेरी हो। तभी आखिरकार ईयर अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। उसके बॉडी में मूवमेंट आते ही जान ईयर को देखता है, तो ईयर अपनी आंखें खोल रही थी। जान खुश हो जाता है और ईवो से कहता है, ईवो देखो, ईयर को होश आ रहा है। ईवो जल्दी से ईयर की तरफ देखता है। ईयर ने अब अपनी आंखें खोली थी। ईवो ऐसा ट्रीटमेंट इंजॉय कर रही थी। उसे अच्छा लग रहा था कि जान और ईवो दोनों ही साथ में उसका इतना ज़्यादा ख्याल कर रहे हैं, इसीलिए वो आराम से हर चीज़ खा रही थी। जान अब ईवो को भी अपने हाथों से खिलाता है। ईवो पहले तो मना करता है, पर जान कहता है, ईवो तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। तुम ऐसे जिद करने लगे तो फिर ईयर का क्या, देखो वो खा रही है ना। ईयर, नहीं, मुझे तुम बच्चे लग रहे हो। ईवो कहता है, जान कहता है, अब चुप रहो, चुपचाप खा लो। ईवो अब कुछ नहीं कहता और जान के हाथों से वो फूड खा लेता है। ईवो कहता है, जान तुम्हें भी खाना चाहिए। जान हाँ में अपना सिर हिलाता है और ईवो के खाने में से ही खाने लगता है। उससे कुछ समय बीत जाता है और अब रात हो जाती है, जहाँ पर ईवो जान से कहता है, जान अब तुम्हें घर चले जाना चाहिए, मैं यहाँ ईयर के साथ हूँ। जान कहता है, नहीं, तुम दोनों को ऐसे छोड़कर नहीं जाऊँगा। ईवो कहता है, जान तुम्हें जाना चाहिए, कल तुम्हारा वर्क है ना, तुम जाओ, मैं हूँ, तुम बाद में आ जाना, अभी तुम जाओ। जान ना चाहते हुए भी हाँ में सिर हिलाकर चला जाता है।
जान के जाते ही ईवो के पास एक कॉल आता है। ईवो उस कॉल को रिसीव करता है। वो कोई कॉल को किसी और का नहीं बल्कि जान के मॉम डैड का था, जो कि ईवो से पूछ रहे थे कि ये अब कैसी है, वो ठीक तो है ना। ईवो कहता है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है। उनके मॉम डैड कहते हैं कि हम उससे मिलने आए। तभी ईवो कहता है नहीं, आप यहाँ पे मत आइए, अगर आप यहाँ पे आएंगे तो जान को शक होगा। वो आप ईयर के पास आएंगे तो फिर वो समझ जाएगा कि आप और से जानते थे कि मैं यहाँ हूँ। अभी जान के मॉम डैड कहते हैं पर हम ईयर को देखना चाहते हैं। ईवो कहता है जब ईयर थोड़ी ठीक हो जाएगी मैं खुद उसे आपके पास लेकर आ जाऊँगा, पर अभी नहीं, प्लीज़ मॉम डैड मेरी बात मान जाइए। जान के मॉम डैड अब हारदार कर ईवो की बात मान ही जाते हैं। कहते हैं ठीक है बेटा, तुम जैसा चाहो, बस अपना और ईयर का ख्याल रखना। ईवो हाँ में अपना सिर हिला देता है। चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।